सबसे पहले माँ शारदे को नमन। साथ ही आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। देखिए साथियों, आज अपन रीट मेंस हो या सेकंड ग्रेड हो, मुख्य रूप से रीट मेंस में साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे। तो उससे संबंधित पीछे के आए हुए मॉडल टेस्ट पेपर है, उनमें से 25-30 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप मेरे साथ बने रहिए और चलिए देखते हैं क्वेश्चन पहला। बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है मनोविश्लेषण, साक्षात्कार, समाजमिति, प्रश्नावली। तो कौन सी है? समाजमिति विधि। क्वेश्चन दूसरा, एक प्रतिभाशाली बालक की आप सहायता कर सकते हैं अधिक पुस्तकें देकर, अधिक समय देकर, परामर्श देकर, सर्वविदित अधिगम अनुभव देकर। सही जवाब ऑप्शन 4, संबंधित अधिगम अनुभव देकर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास के बारे में सही नहीं है, संचय ही होता है। विकास जोखिम भरा होता है, पूर्व में नहीं होता, एकीकृत होता है। तो सही नहीं है, विकास जोखिम भरा होता है। हाँ, तो विकास जोखिम भरा होता है, ये सही कथन है। विकास संचयी होता है, ये भी सही है। और विकास एकीकृत होता है, ये भी सही है। सही नहीं है कि विकास पूर्वान्वय नहीं है होता, क्योंकि पूर्वान्वय होता है विकास। तो सही जवाब ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 से 11 वर्ष की आयु के अधिगम है ज्ञान निर्माण की सक्रिय, ध्यान पूर्वक सुनने की प्रक्रिया, रटने की प्रक्रिया, पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया। सही जवाब होगा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक का सामाजिक विकास प्रारंभ होता है पूर्व शैशवावस्था से, विद्यालय पूर्वावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से और उत्तर बाल्यावस्था। तो बालक का सामाजिक विकास शुरू होता है, कब होता है? ऑप्शन 3, पूर्व बाल्यावस्था से। आगे देखेंगे। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो वह उपयोग कर सकता है तत्परता के नियम का, अभ्यास के नियम का, प्रभाव के नियम का, अभिवृत्ति के नियम का। जब एक अध्यापक छात्र को सफलता का एहसास कराता है तो कौन सा उपयोग कर रहा है? प्रभाव के नियम का। अगला क्वेश्चन। कक्ष शिक्षण होना चाहिए सरल, एक तरफा, संवाद मूलक, तीव्र। तो कैसा होना चाहिए? सही जवाब ऑप्शन 3, संवाद मूलक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी पुस्तक में किशोरावस्था एक नया जन्म है छपा था, शिपमैन में, स्मिथ में, इरिक्सन में, स्टेनर हॉल में। तो किसकी पुस्तक में छिपा था? तो सही जवाब ऑप्शन 4, स्टेनर हॉल की पुस्तक में। किशोरावस्था के बारे में सर्वाधिक बातें स्टेनर हॉल ही करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दो बालकों में समान मानसिक योग्यता नहीं होती है, कथन है क्रो का, स्मिथ का, पियाजे का, हर्लोव का। सही जवाब हर्लोव का। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक है सामाजिक व कायिक, वंशानुगत और वातावरण। संवेगात्मक व व्यक्तिगत, वंशानुगत। सही जवाब वंशानुगत और वातावरण। अगला क्वेश्चन।
कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? प्यास, भूख, सुरक्षा, प्रतिष्ठा। तो कौन सा नहीं है? प्रतिष्ठा। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, अंतःक्रिया। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? छात्र। बुद्धि परीक्षण की कार्यकारी श्रृंखला बनाने वाले व्यक्ति है रेबन, बिने, वेक्सलर, स्पीरमैन। तो बुद्धि परीक्षण सबसे पहले किसने दिया था? बिने ने। आगे देखेंगे। पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था होती है? स्थूल कार्यक्रम, संवेदी, औपचारिक, पूरक, कार्यात्मक। तो पियाजे के अनुसार, पियाजे ने मतलब औपचारिक, किशोरावस्था औपचारिक। बाल्यावस्था तो मूर्त अवस्था बताई थी उन्होंने, पियाजे ने। सुमेलित नहीं है। प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर, तरल बुद्धि केटल, धारणात्मक बुद्धि आलपोर्ट, त्रयामी गिलफोर्ड। तो कौन सा सही नहीं है? प्राकृतिक बुद्धि गार्डनर ने दी थी, तरल बुद्धि केटल ने दी थी, और त्रियामी बुद्धि गिलफोर्ड ने दी थी। आलपोर्ट ने मतलब ये धारणात्मक बुद्धि नहीं दी थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सुमेलित नहीं है। पर्सनालिटी एंड कल्चरल पैटर्न, प्लांट कॉन्डिशनिटी एंड लर्निंग, कुर्तलेविन, और ये एडवर्ड पावरिंग, बिहेवियर एंड एनिमल्स एंड, ये किसने कहा था? एडवर्ड टोलमैन, व्यवहार के सिद्धांत, C.S. हॉल। सही जवाब सही नहीं है, ये 2 नंबर, बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सही है। संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमैन, संयोगवादी थॉर्नडाइक, आत्मसिद्धि मेस्लो, सही और उपयुक्त सभी। तो कौन सा सही है? तीनों ही सही है ऊपर वाले। संज्ञानात्मक मानचित्र टोलमैन, संयोगवादी थॉर्नडाइक, आत्मसिद्धि मेस्लो। सुमेलित नहीं है। अंगूर खट्टे हैं, युक्तिकरण, बुगला भगत, प्रेक्षेपण, दिवसोपन, हवाई किले बनाना, बीमारी में पलायन, रूपांतरण। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ये 2 वाला सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। अंगूर खट्टे, ये युक्तिकरण की ही मतलब प्रेक्षेपण विधि है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सही नहीं है। शतरंज खिलाड़ी, स्थानिक, नर्तकी, शारीरिक, शिकारी, प्राकृतिक, विक्रेता, अंतःवैयक्तिक। कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 4 सही नहीं है। शतरंज खिलाड़ी स्नातकी ही होता है। नर्तकी शारीरिक गति होती है, ये मतलब हार्वर्ड गार्डनर के जो दिए थे ना 9, उनमें से हैं। शिकारी प्राकृतिक है, और विक्रेता ये नहीं बताया था उन्होंने। अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्यक्तिगत क्रियात्मक प्रशिक्षण नहीं है। डेटार्ट परीक्षण, आर्मी बिट्टा परीक्षण, पीटरसन परीक्षण, पास एलोंग परीक्षण। तो कौन सा व्यक्तिगत नहीं है? आर्मी बिट्टा, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सामाजिक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सृजनात्मकता के संबंध में गलत है। जन्मजात व अर्जित दोनों। अपसारी चिंतन की प्रक्रिया व परिणाम, अभिसारी चिंतन। कौन सा सही नहीं है? अभिसारी चिंतन की प्रक्रिया। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है। संज्ञानात्मक योग्यता, माता पिता से प्रभावित, उच्च उपलब्धि, अभिप्रेरणा, उपयुक्त सभी। तो कौन सा है? माता पिता उच्च उपलब्धि, यानी उच्च उपलब्धि प्राप्त करना चाहती है बालिका, इसलिए वो परीक्षा में मेहनत कर रही है। अगला देखेंगे। शिक्षा बिना बोझ के रिपोर्ट का संबंध है। RT 2009, NCF 2005, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग।
तो बिना बोझ की शिक्षा किस में बताई गई थी? NCF 2005 में। आगे देखेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन, अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन, न्याय दर्शन कक्ष होता है, उपयुक्त सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता ये तीनों ही है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन 4 सही। परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए तब उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना हो सकता, वह है व्यापकता, वैधता, विभेदीकरण, विश्वसनीयता। किसी भी परीक्षा में परीक्षण जब किया जाता है तो उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर नहीं आता है, तो यह क्या होता है? विश्वसनीयता। सही जवाब ऑप्शन 4, यानी कि बार बार जांच करने के बाद में भी उसमें कोई अंतर नहीं आए तो ये वो परीक्षा कैसी है? विश्वसनीय परीक्षा है। RT 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है प्रति सप्ताह 45 कालांश निजी शिक्षण करवाना, स्कूल में नियमित रूप से आना, सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना। तो कौन सा नहीं है? शिक्षक का दायित्व निजी शिक्षण करवाना, यानी कि प्राइवेट ट्यूशन व्यूशन नहीं करा सकते, सरकारी जो टीचर होते हैं वो। आगे देखेंगे, सही नहीं है चिंतन स्तर शिक्षक हंट शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक अनिवार्यतात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन RT 2009 1 अप्रैल 2010। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन 3 अनिर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन। मूल्यांकन तो निर्णयात्मक, निर्णय वाली प्रक्रिया होती है, अनिर्णय वाली थोड़ी होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, CCE की विशेषता नहीं है योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, पोर्टफोलियो, फाइनल, पाठ्य पुस्तक विधि। तो CCE में योगात्मक मूल्यांकन भी आता है, रचनात्मक आकलन भी आता है, पोर्टफोलियो फाइल भी आती है, पाठ्य पुस्तक विधि नहीं आती है। ऑप्शन 4 सही जवाब, सुमेलित नहीं है। ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न होता है, अचेतन अभिप्रेरणा फ्रायड, प्रोपियन गुण आल्पोर्ट और स्वप्रेरण सिद्धांत केटल। सही नहीं है ऑप्शन 4 स्वप्रत्यय सिद्धांत केटल। ये केटल ने नहीं दिया, केटल ने तो तरल बुद्धि, ठोस बुद्धि वो दिए थे ना सिद्धांत, ये थोड़े दिया था, और बाकी तीनों ऊपर वाले सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। और साथ ही इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इससे आपके शेयर और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। असंबंधित को छाटिए, नैतिक तर्कना, जीन पियाजे, नैतिक विकास की अवस्था, कोहलबर्ग, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005, प्रोफेसर यशपाल, तल रूप का सिद्धांत, कुर्तलेविन। तो सही नहीं है ऑप्शन 1 नैतिक तर्कना। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।